हेलो ट्रेडर्स, दिस साइड विपुल कुमार फ्रॉम वी आर ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है लर्निंग बिफोर रनिंग, जिसका हमने पहला एपिसोड आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम इस सेकंड एपिसोड में सीखेंगे एक नई ट्रेड के बारे में। उस ट्रेड के नाम को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि भी अगर आपने हमारा पहला एपिसोड मिस कर दिया है या नहीं देखा है आप लोगों ने अब तक, तो पहले जाके उस एपिसोड को देखिएगा, क्योंकि उस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस एपिसोड और आने वाले सभी एपिसोड को रिलेट करेगी। तो आप लोगों के लिए 1 बाय 1 सीरीज़ के साथ एपिसोड देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम अपने सेकंड एपिसोड की बात करते हैं। आप लोगों को सेम फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो आप लोगों को सेटअप बताया गया है, आप लोगों को सेम वही सेटअप प्लेस करना है अपने चार्ट के ऊपर। और अब हम बात करते हैं कि भाई हम किस ट्रेड की बात कर रहे हैं। हम जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस ट्रेड का नाम है स्कैल्पिंग। आज हम बात करेंगे इस सेकंड एपिसोड के अंदर लर्निंग बिफोर अर्निंग के अंदर स्कैल्पिंग ट्रेड के बारे में। अब स्कैल्पिंग ट्रेड क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग ट्रेड हम उस ट्रेड को कहते हैं जिसके अंदर हम छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं, यानी कि वो ट्रेड्स जो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट की होती है। और अब हम बात करते हैं कि भाई ये ट्रेड हम कब लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर स्कैल्पिंग ट्रेड लेनी है तो ये ट्रेड हम जब लेते हैं जब हमें मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ समझ नहीं आती, यानी कि हम हर चीज़ को देख लेते हैं कि भाई मार्केट में हमने सभी ऐप्स को देख लिया, सभी तरीके के न्यूज़ चैनल देख लिए, सभी न्यूज़ पढ़ ली, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मार्केट के अंदर ये न्यूज़ पॉजिटिव चल रही है या नेगेटिव चल रही है। हम कंफ्यूज हैं, हमारी कंफ्यूजन क्लियर नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, किस तरीके की न्यूज़ है हमें नहीं पता। उस दौरान हम स्कैल्पिंग ट्रेड प्रेफर करते हैं कि भाई आज हम स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे। और इस स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या होता है कि भाई आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत छोटी क्वांटिटी में होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, और स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसके अंदर आप लोगों को बहुत जल्दी एंट्री करनी होती है, बहुत जल्दी एग्जिट करना होता है। और आप लोगों के हो सकता है अगर आप लोगों ने 10 ट्रेड लिया है दिन के अंदर, तो आप लोगों को हो सकता है 5 में प्रॉफिट हो, 5 में लॉस हो, या फिर हो सकता है 8 में प्रॉफिट हो, 2 में लॉस हो। लेकिन इसके अंदर ये एक रिस्की ट्रेड्स बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कभी कभार तो ये ट्रेड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर जाती है और कभी कभार जो है आप लोगों को लॉसेस बेयर करने पड़ जाते हैं इसके अंदर बड़े बड़े। और हो सकता है आप लोगों का दिन बहुत अच्छा हो तो आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इस ट्रेड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके की जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स होती हैं इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है 15% का। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोगों को स्कैल्पिंग ट्रेड तब करनी होती है जब आप लोगों को कोई न्यूज़ समझ नहीं आती कि भी मार्केट के अंदर सेंटीमेंट कैसा है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, इसके अंदर आप लोगों के स्मॉल प्रॉफिट्स होते हैं, स्मॉल लॉसेस होते हैं, और ये जो है छोटी छोटी ट्रेड्स होती हैं। इसके अंदर 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक की ट्रेड्स होती हैं। ये 1 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, आप लोगों की कुछ सेकेंड्स में भी ख़त्म हो सकती है, कुछ मिनटों में भी ख़त्म हो सकती है। और इसके अंदर स्टॉप लॉस आप लोगों को पता ही है 15% का लेके चलना होता है। और अब बात करते हैं टारगेट का सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पहले वाले एपिसोड में आप लोगों को बताया था, सेम उसी तरीके से हम इसके अंदर भी टारगेट प्लेस करते हैं। इसके अंदर जो टारगेट है वो आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप 1:2 के रेशो में लेके चलते हो या 1:3 के रेशो में लेके चलते हो या 1:5 के रेशो में लेके चलते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने % का टारगेट लेके चलते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस 15% है तो हो सकता है आपका टारगेट जो है 20% हो, 15% हो, या फिर आप सेम टारगेट है और सेम ही आप लोगों का SL है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके का टारगेट लेके चलते हो। आप लोगों को इस तरीके की ट्रेड करने से पहले आप लोगों को जो है
पेपर पे ट्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप लोग 6 महीने, 4 हफ्ते, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन आप लोग जितना मर्जी चाहें इस पे ट्रेड करें, लेकिन लाइव मार्केट में जाने से पहले पेपर पे ज़रूर ट्रेड कीजिएगा। ये बात मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताई थी और मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कोई भी चीज़ को लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको पेपर पे ट्रेड करके देखिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई मैं पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी बार बार पेपर ट्रेड के लिए क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, पेपर ट्रेड के लिए प्रेफर करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप लोगों ने कहाँ गलती की है। आप लोग उस गलती को भी देख सकते हो और मैं आप लोगों के साथ एक पूरा का पूरा आप लोगों को एक सेटअप भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर आप लोग अपनी डे बाय डे आप एंट्रीज़ लिखोगे कि भी आपने कब एंट्री करी, कब एग्ज़िट करी, किस बेसिस पे आपने एंट्री करी, क्या आपका सेंटीमेंट था, क्या आपने ट्रेंड रिवर्सल देखा है, क्या आप लोगों ने पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा है, वो भी आप उसमें लिखोगे। और आप ये भी उसके अंदर लिखोगे कि भी आपने एक दिन में कितनी ट्रेड्स करी हैं, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड या 4 ट्रेड, और आप लोगों को कितनी ट्रेड सक्सेस हुई है या कितनी ट्रेड में आप लोगों को फेलियर यानी एक्सपीरियंस मिला है। आप लोगों को ये भी लिखना होगा उसके अंदर, और आप लोगों को अपना डे बाय डे की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने ये एक पेज सेटअप किया हुआ है, जिसके अंदर आप एंट्रीज़ लिखेंगे कि भाई आपने कौन से दिन क्या एंट्री करी, किस रीज़न पे एंट्री करी है, और आप लोगों का आज ट्रेडिंग के अंदर कौन सा दिन है, पहला दिन है, 10वां दिन है या दूसरा दिन है। सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, फिर उससे नेक्स्ट डे पे डे लिखा हुआ है, उससे नेक्स्ट डे पे आइडेंटिफिकेशन फैक्टर। आइडेंटिफिकेशन फैक्टर से मतलब है न्यूज़, आप लोगों को क्या न्यूज़ मिली वो आप लोगों को लिखनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि भाई मार्केट का यानी आपको जो न्यूज़ मिली उसके अंदर क्या सेंटीमेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट के लिए या नेगेटिव सेंटीमेंट है। फिर आप लोगों को ट्रिगर लिखना है कि भाई आप लोगों ने नेगेटिव न्यूज़ मिली या पॉजिटिव न्यूज़ मिली, और मार्केट के अंदर आपका जो सेंटीमेंट था मार्केट ने उसी सेंटीमेंट को ट्रिगर किया, और फिर आपने क्या करा, आपने एंट्री ली या नहीं ली, अगर ली तो कौन से उस पर ली है, आपने यहाँ लिखना है एक्शन में एंट्री। उसके बाद फिर आप लोग देखोगे कि भाई सेकंड एंट्री यानी कि यह जब आपको लेनी कब है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो सेकंड एंट्री है ये भी कब लेनी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई आपने क्या एंट्री ली थी, आपने कॉल में एंट्री ली है या पुट में एंट्री ली है, और आपने किस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ली है, यानी कि 36,200 के स्ट्राइक प्राइस पे ली है, 36,500 के पे ली है, 37,000 पे ली है, किस स्ट्राइक प्राइस पे ली है। और फिर आपने उसके बाद उस एंट्री का प्राइस लिखना है। आपने एंट्री का प्राइस लिख दिया, फिर आपने अपना जो एग्ज़िट प्राइस लिखना है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर आपका टारगेट हिट हुआ है, यानी आपने किस प्राइस के ऊपर आपका एग्ज़िट हुआ वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि भाई आपने क्या अर्न किया। आपका एसएल हिट हुआ है तो आपको माइनस में रिजल्ट मिल रहा होगा, आपको माइनस पॉइंट्स मिले होंगे, आपका कितना माइनस आया है वो आपको लिखना है। अगर आपका प्लस में गया है तो आपको वो लिखना है कितने पॉइंट्स प्लस में मिले हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी क्वांटिटी, आपने कितने लॉट बाय किए थे, 1 लॉट बाय किया था, 2 लॉट बाय किया था, वो आपको लिखना है। यानी आपने 1 लॉट बाय किया तो 25 क्वांटिटीज़, और अगर आपने 2 लॉट बाय किए तो 50 क्वांटिटीज़। इस तरीके से आपको लिखनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि भाई आपका जो रिज़ल्ट अमाउंट है वो प्लस में आया है या माइनस में आया है, वो आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग रिज़ल्ट में लिख सकते हो कि भाई इसके नीचे आप लोग कलर सिंबल दे सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट बुक हुआ है तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आप लोग यहाँ पे, अगर आपको लॉसेस हुए हैं, आपने लॉसेस बियर किए हैं, तो आप यहाँ रेड कलर का सिंबल ले सकते हो। आपकी चॉइस है आप किस तरीके का सिंबल लेते हो। मैं आप लोगों को ये जो पैटर्न है, ये जो चार्ट सेटअप है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्टली जाके अपना आप लोग इंस्टॉल कर सको अपने सिस्टम के ऊपर। और आप लोग चाहो तो इसे पेपर पे भी लिख सकते हो कि भी आपने कब एंट्री ली है, कितने प्राइस पे एंट्री ली है, किस सेंटीमेंट पे एंट्री ली है। ये आप लोगों के लिए हर एपिसोड के लिए आप लोगों को लिखना होगा। आपने जब जब ट्रेड करी है ये आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आज क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि भाई आप लोगों को स्कैल्पिंग ट्रेड क्या होती है।
और आप लोगों को मैंने एक सेटअप प्रोवाइड करा दिया जिसके अंदर आप अपना डे बाय डे का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, लिखोगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे लर्निंग बिफोर अर्निंग की सीरीज़ में। तब तक के लिए टिल सी यू सून।